एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋग्वेदा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग फिजिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग पढ़ेंगे टेंस। ठीक है, टेंस एकदम जीरो से हीरो बनाने तक का वादा है कि सौगंध आपको जीरो से हीरो तक बनाकर ही रहूँगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, आपको टेंस में सिखा कर ही रहूँगा, एकदम जीरो से हीरो बनाने तक का वादा है मेरा। ठीक है, तो आइए टेंस की तरफ लेकर चलते हैं, कैसे होते हैं समझते हैं। आपको एक भी चीज़ नहीं आता है, आपको एकदम बेसिक से बताया गया है, आपको 100% समझ में आएगा। मैं महादेव की सौगंध खाकर बोलता हूँ, आपको मेरा वादा है जीरो से हीरो बनाने तक का। चलिए टेंस की तरफ। टेंस, ठीक है, टेंस क्या होता है? टेंस मीन्स होता है काल, काल मीन्स होता है समय। ठीक है, टेंस मीन्स होता है काल, काल मीन्स होता है समय। देखिए टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो बताएंगे। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। मैं 100% कहता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए टेंस पूछेगा कितने प्रकार का होता है तो टेंस 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो वर्तमान में जो आप काम कर रहे हो, जो इसमें कर रहे हो, आप लोग देख रहे हो तो वह वर्तमान हो गया। ठीक है, पास्ट क्या होता है? बीता हुआ, भूतकाल। पास्ट मीन्स होता है भूतकाल या बीता हुआ। जैसे आज पढ़ रहे हो यानी कल जो बीत चुका है उसका होता है पास्ट। ठीक है, फ्यूचर यानी भविष्य काल या आने वाले काल को हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब देखिए ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखिए पहले इसका नाम लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखिए ये 4 हो गए। अब इनका पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, 4 इसके हो गए। अब 4 इसके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, पहला जो दिया गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या होती है? सबसे पहले ये सब जानने से पहले हम लोग जान जाते हैं एक वचन और बहुवचन क्या होता है। ठीक है, तो एक वचन को बोलते हैं सिंगुलर यानी एक वचन, बहुवचन को बोलते हैं प्लूरल। ठीक है, अब एक वचन क्या होता है? ही, सी, इट, नेम। ही मीन्स होता है वह, ही किसके लिए लगता है? पुरुष के लिए। सी मीन्स होता है वह, लेकिन यह लगता है स्त्री के लिए। इट मीन्स होता है यह निर्जीव वस्तु के लिए लगता है। नेम मीन्स होता है नाम, किसी भी का नाम हो जाए उसके लिए लगता है। ठीक है, नाम को ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या किसी का नाम हो गया, उसे हम एक वचन कहते हैं। और बहुवचन क्या होता है? आई, वी, दे, यू। आई मीन्स होता है मैं, वी मीन्स होता है हम, दे मीन्स होता है वे, यू मीन्स होता है तुम। अब आते हैं हम इस पर बात करते हैं। ठीक है, इसकी पहचान यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो हम कैसे पहचानेंगे? बात सही है कि हम जानेंगे सर कैसे, है ना? चलिए तो कैसे जानेंगे? यहाँ पर देखिए पहचान है, वाक्य के अंत में यानी जो टेंस लिखा रहेगा हिंदी में वाक्य, उसके अंत में क्या मिलेगा? ता है, ती है, ते है मिलेगा। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया क्या लगाते हैं? डू या डज लगाते हैं। डू किसके साथ लगाएंगे? बहुवचन के साथ। बहुवचन क्या होता है? आई, वी, दे, यू। बस आप लोग इतना जानिए, आई, वी, दे, यू के साथ डू लगेगा और ही, सी, इट, नेम के साथ डज लगेगा। और मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया जो होती है, यानी वर्ब यानी जो क्रिया होती है, जो क्रिया की जाती है, उसे हम फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, चलिए क्या होता है अब हम लोग देखते हैं। देखिए स्टार्ट यहाँ से होता है आपका टेंस। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, आपको समझ में आए। देखिए आपके एग्जाम में चाहे सिंपल सेंटेंस लिखे या असर्टिव बोले या अफर्मेटिव बोले, तीनों का नाम एक ही होता है। ठीक है, क्या होता है हिंदी में? साधारण वाक्य। चाहे सिंपल कोई बोले सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य होता है। असर्टिव बोले उसे भी साधारण वाक्य,
अफर्मेटिव बोले उसे भी सदावाक्य बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए रूल क्या है, जब एक वचन कर्ता यानी सब्जेक्ट, कर्ता क्या होता है, कार्य करने वाले, जो कार्य करेगा उसे कर्ता बोलते हैं, अंग्रेजी में उसे सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसके लिए रूल क्या होता है, नियम, सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस वी मतलब वर्ब मीन्स क्रिया, जो क्रिया करेगा वो, ठीक है, उसे उसमें यस जोड़ेंगे या ईएस जोड़ेंगे। अब कब जोड़ते हैं इसे हम आगे बताते हैं, ठीक है। या ऑब्जेक्ट यानी उसका कर्म क्या होता है, ठीक है। देखिए राम आम खाता है, राम आम खाता है। अब हम सबसे पहले जानेंगे ये कौन सा टेंस है ना। टेंस देखिए हमने क्या बताया था पहचान में, वाक्य के अंत में क्या मिलेगा, ता है, ती है, ते है, तो क्या मिला, ता है। तो आप लोग तुरंत जान जाओगे ओहो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा सेंटेंस है यानी कौन सा वाक्य है, तो देखेंगे राम आम खाता है, यानी इसमें ना तो नहीं वही कुछ नहीं लगा है, तो इसका मतलब असर्टिव हो गया, असर्टिव बोलो चाहे अफर्मेटिव या सिंपल बोली, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट जानेंगे कैसे, मतलब बनाएंगे हम लोग सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट कैसे जानेंगे, सब्जेक्ट मीन्स करता है यानी करने वाला, राम आम खाता है। अब खाने की क्रिया कौन कर रहा है, तो राम, जो क्रिया करेगा ना उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट। अब क्या क्रिया कर रहा है, खाने की क्रिया कर रहा है, इसे वर्ब बोलेंगे। अब पूछेंगे क्या खा रहा है, ऑब्जेक्ट मिला क्या खा रहा है, तो आम खा रहा है। तो सबसे पहले राम के आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, राम हो गया। अब देखेंगे खाने की इंग्लिश होता है ईट, EAT, ईट होता है। अब इसमें यस लगाएंगे कि ES, तो इसमें एस लगाएंगे, क्यों लगाते हैं अभी बताएंगे हम। हो गया ईट्स, राम ईट्स। अब क्या खाता है, देखो ऑब्जेक्ट क्या खाता है, आम, तो हो गया AMANGO, मैंगो, यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे, राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है। दूसरा देखिए उसी तरह हो गया, मोहन घर जाता है। पहले हम पहचानेंगे कौन सा यह टेंस है, ता है मतलब इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट। मोहन घर जाता है यानी वर्तमान में जा रहा है, ठीक है। अब देखिए मोहन घर जाता है, मैंने पूछा कौन जाता है, तो मिला आंसर मोहन सब्जेक्ट हो गया। अब जाना क्या है, क्रिया हो गया, कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो हो जाएगा मोहन जाना का होता है गो। अब इसमें यस लगाएंगे कि ES, तो लगाएंगे ES, मोहन गोज टू, घर है तो होम, गोज टू होम, मोहन गोज टू होम। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम जानेंगे यस या यस क्यों लगा रहे थे, ठीक है। तो मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के अंत में, यानी कोई वर्ब आया है उसके अंत में एस मिलेगा, CH मिलेगा, SH मिलेगा, O मिलेगा, X मिलेगा, तो इसके बाद हम इनमें क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं, बाकी सभी के साथ S लगाते हैं। इन पांचों में से कोई आ जाएगा तो इनके बाद अंत में क्या लगेगा, ES लगेगा। अगर इन पांचों में से नहीं आएगा तो S लगाते हैं, ठीक है। देखिए अब मैं वाक्य एक वर्ब बना रहा हूँ, जैसे हो गया एस है तो मैंने लिख दिया PASS, तो हो जाएगा पासेज। अब यहाँ पर CH है यानी CAT मैंने जोड़ दिया, हो जाएगा कैच, तो हो जाएगा कैचेज, इसमें ES जुड़ेगा, यानी देखिए इसमें S आया, यहाँ पर डबल S रहते हैं, ठीक है, डबल S, CHSHOX मिलेगा। देखिए अब मैंने यहाँ पे बना दिया पुश, तो देखिए यहाँ पर SH आ गया लास्ट में, पुश मिस होता है धक्का देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पुशेज। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखते हैं MANGO, मैंगो हो गया, तो यहाँ पर ES लगा दें, मैंगोज हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्स, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर मैंने O लगा दिया, तो हो जाएगा ऑक्सेस मीन्स बैल होता है। देखिए सबके यानी डबल S CHSHOX, इन पांचों में से कोई आएगा तो ES लगाएंगे, ES। अगर इन पांचों में से कोई दूसरा आएगा तो S लगाते हैं, ठीक है। हम जानेंगे S या ES क्यों लगाते हैं, है ना, बात सही है। तो मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया में S या ES एक वचन बनाने के लिए लगाते हैं, ठीक है। सभी वर्ब अपने प्लूरल फॉर्म यानी बहुवचन में होती हैं, उन्हें एक वचन बनाने के लिए S या ES लगाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे जब कर्ता यानी जब सब्जेक्ट बहुवचन
बहुवचन हो तो इनके लिए कैसे बनते हैं बहुवचन हो तो, जैसे मैंने लिख दिया इनके लिए रूल होता है, रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें एस यस या यस नहीं लेगा। जैसे मैंने लिख दिया मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, तो हो जाएगा मैं जाता हूँ। मैंने पूछा कौन जाता है, तो सब्जेक्ट मिला मैं। अब जाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। बस सब्जेक्ट वर्ब मिला, ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है मैं, तो मैं क्या जी आपको लिखवाए थे, हो जाएगा आई। अब जाना का होता है गो। अब यहाँ पर ई एस लगाएंगे तो आप बोलेंगे भैया नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि बहुवचन के साथ बहुवचन ये तो ऑलरेडी है, पहले से बहुवचन है। इसमें यस या ई एस इसलिए लगाते हैं एक वचन बनाने के लिए, लेकिन यह ऑलरेडी बहुवचन में है, तो बहुवचन के साथ बहुवचन, एक वचन के साथ एक वचन लगाएंगे, लेकिन यह बहुवचन है इसलिए बहुवचन लगाएंगे। ठीक है, हो गया। दूसरा देखिए, जैसे हो गया हम चाय पीते हैं, चाय पीते हैं, हम चाय पीते हैं। देखिए सबसे पहले टेंस पहचाने कौन सा टेंस है, तो बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे पता, क्योंकि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं मिला है। और कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस देखिए इसमें नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, यानी ये सब नहीं आया है, सिंपल हो गया। देखिए सबसे पहले हम चाय पीते हैं, मैंने पूछा कौन पीता है, बताएंगे हम पीते हैं। क्या पीना क्या हो गया, वर्ब हो गया। पीना वर्ब हो गया, क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, हम का हो जाएगा वी, अभी लिखवाए थे वी मीन्स होता है हम, वी। अब देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है पीना, तो हो जाएगा टेक, TAKE, टेक मीन्स टेक टी। ड्रिंक नहीं लगाएंगे क्योंकि चाय को पीते नहीं हैं, चुस्की लेते हैं। टेक टी, TEA, वी टेक टी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। अब देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में होता है नकारात्मक वाक्य। रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, प्लस नॉट नहीं के लिए लगाते हैं, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, देखिए सीता भोजन नहीं पकाती है, सीता भोजन नहीं पकाती है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, कौन सा टेंस है, तो टेंस देखेंगे वाक्य अंत में ती है, ता है, ती है, ते है मिला है, तो ती मिला है, ती है मिला है, तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा सेंटेंस है, तो देखेंगे नहीं, यानी निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य हो गया। और देखिए कैसे बनेगा। अब मैंने पूछा सीता भोजन नहीं पकाती है, तो मैंने पूछा कौन, तो आप कहेंगे भैया सीता। सीता सब्जेक्ट हो गया, करता यानी यही काम कर रही है ना। अब क्या नहीं करती है, पकाना, पकाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब नहीं यानी नॉट हो गया। अब क्या नहीं पकाती है भैया, तो कहेंगे भोजन, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट इसी रूल पर बनाएंगे, ठीक है, इसी नियम पर। अब देखिए सीता लिखेंगे, सीता सब्जेक्ट हो गई सीता। अब डू लगाएंगे डज, आपको बताए थे नाम रहेगा तो डज लगाते हैं, सीता डज। अब क्या लगाएंगे नॉट, सीता डज नॉट। अब पकाना का क्या होता है, कुक, KOOK, कुक। अब क्या ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पकाती है, क्या नहीं पकाती है, भोजन, तो लिखेंगे FOOD, कुक, फूड। ठीक है, अब दूसरा देखिए, तुम मुझे नहीं पढ़ाती हो। मैंने पूछा कौन, सब्जेक्ट इसमें क्या है तुम, पढ़ाना क्या है वर्ब, नहीं निगेटिव हो गया, किसे, मुझे, तो हो जाएगा कौन नहीं पढ़ाता है, बोले तुम, तो हो जाएगा यू के साथ डू लगेगा, यू डू। अब देखो नॉट, यू डू नॉट। पढ़ाना का अंग्रेजी होता है टीच, TEACH, टीच। अब किसे, मुझे, हो जाएगा मी। यू डू नॉट टीच मी, तुम मुझे नहीं पढ़ाती हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, प्रश्न करने वाले, यानी डायरेक्ट मीन्स होता है तुरंत, यानी क्या तुम सोते हो, क्या तुम मुझे जानते हो, क्या मोहन गाली देता है, क्या, यानी क्या से शुरू होते हैं उसे डायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए रूल होता है डू या डस प्लस सब्जेक्ट मीन्स करता, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म,
लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन करने वाले वर्ड है, ठीक है। क्या तुम मुझे जानते हो, तो देखिए कौन, सबसे पहले क्या के लिए डू या डज में से लगाएंगे, कैसे लगाएंगे अभी बताते हैं। अब पहले इसे क्या को हटा, देखो तुम मुझे जानते हो, सबसे पहले देखेंगे कौन सा टेंस है, तो वाक्य के अंत में लगा है ते है, ता है, ती है, ते है, तो क्या मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कैसा सेंटेंस है, सेंटेंस देखो क्वेश्चन करने वाले यानी प्रश्नवाचक है, ठीक है। तुम मुझे जानते हो, मैंने पूछा कौन, तो आप कहेंगे तुम। अब जानना क्या हो गया, वर्ब हो गया, किसे, मुझे। अब देखो तुम है ना, तुम का अंग्रेजी क्या होता है यू, तुम का अंग्रेजी होता है यू। अब यू के साथ क्या लगाते हैं, डू की डज, तो आप कहोगे भैया डू लगाते हैं, तो इसके पहले हो जाएगा डू यू। अब वर्ब क्या है, देखिए सब्जेक्ट हो गया यू, वर्ब क्या है जानना, जानते हो, जानने के अंग्रेजी होता है नो, KNOW, नो। अब किसे कहेंगे मुझे, तो हो जाएगा मी। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, ठीक है। उसी तरह ये हो जाएगा क्या मोहन गाली देता है, मैंने कहा कि क्या को अभी रहने दो, क्या का हटा दो, मोहन गाली देता है, मैंने पूछा कौन देता है, आप कहेंगे भैया मोहन। देना क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्या देता है गाली, गाली देना ही पूरा वर्ब होता है, ठीक है। तो हो जाएगा देखिए मोहन गाली देता है, मैंने मोहन, इसका नाम लिखेंगे मोहन। अब गाली देना होता है अब्यूज़, ABUSE, अब्यूज़। अब इसके पहले क्या लगाएंगे भैया, क्या के लिए क्या लगाएंगे, डू लगाएं कि डज लगाएं, तो मोहन क्या है नाम है, तो नाम के पहले किसका अंग्रेजी लगाते हैं डज, DUS, डज मोहन अब्यूज़, क्या मोहन गाली देता है, डज मोहन अब्यूज़। अब नेक्स्ट देखेंगे इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए इनडायरेक्ट मीन्स क्या होता है, इसमें क्यों, क्या, ये सब बीच में मिलेगा, ठीक है। जैसे WH वर्ड, डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। देखिए राधा क्यों रोती है, देखिए सबसे पहले देखेंगे कौन सा टेंस है ता है, ती है, ते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कैसा सेंटेंस है, अब देखिए इधर सब्जेक्ट है, बीच में आया है यानी इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष है, बीच में आया है प्रश्न करने वाले वाक्य। राधा क्यों रोती है, अब क्यों क्या है जी, सबसे पहले लिखेंगे इधर, सबसे पहले लिखेंगे वाई मीन्स होता है क्यों, वाई। अब देखो डू लगाएं कि डज लगाएंगे, कैसे पता चलेगा, तो देखिए राधा नाम हो गया ना, तो नाम के लिए क्या लगाते हैं डज, वाई डज। अब लिखेंगे राधा, वाई डज राधा, रोना का होता है वीप, WEEP, वीप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, वाई डज राधा वीप, राधा क्यों रोती है। नेक्स्ट है वे क्यों जाते हैं, वे स्कूल क्यों जाते हैं, तो हो जाएगा कौन, मैंने पूछा कौन सा सेंटेंस है, आप कहेंगे WH वर्ड वाले, यानी क्यों बीच में आया है इनडायरेक्ट है, तो लिखेंगे वाई। अब देखिए वाई के बाद क्या आता है, डू लगाएं कि डज लगाएं, तो वे, दे मीन्स होता है वे, तो दे के लिए क्या लगाते हैं डू, दे के लिए लगाते हैं डू, तो हो जाएगा डू, वाई डू दे, THEY दे। अब गो जाने का होता है, वर्ब हो गया गो। अब कहाँ जाता है, टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल हो जाएगा, वाई डू दे गो टू स्कूल, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपके बोर्ड की एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं टेंस, ठीक है, एकदम बेसिक से। मेरा वादा है 0 से हीरो बनाने तक का।